अकाल मृत्यु वह स्थिति है जहाँ जीवन एकदम से टूट जाता है, बिना किसी चेतावनी, बिना किसी तैयारी के। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना, हत्या या अचानक आए सदमे से होती है, तब केवल शरीर ही नहीं टूटता, बल्कि चेतना भी गहरे स्तर पर विचलित हो जाती है। ऐसी मृत्यु में आत्मा को यह समझने का अवसर ही नहीं मिलता कि उसके साथ क्या घटित हो चुका है। वह उसी क्षण में अटक जाती है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। पहले कुछ समय तक आत्मा खुद को जीवित ही मानती है। उसे लगता है कि सब कुछ सामान्य है, बस कुछ गलत हो गया है जिसे वह ठीक कर सकती है। वह अपने शरीर के पास लौटती है, उसे छूने की कोशिश करती है, उसमें फिर से प्रवेश करना चाहती है, लेकिन हर बार उसे एक अदृश्य दीवार रोक देती है। यही वह पल होता है जब भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है, लेकिन सच्चाई अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती। आत्मा अपने प्रियजनों के पास जाती है, उन्हें पुकारती है, उनके सामने खड़ी होती है, उनके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करती है, पर कोई उसे देख नहीं पाता, कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। यह अनुभव सबसे पहली और सबसे गहरी पीड़ा बन जाता है। अस्तित्व होते हुए भी अनदेखा और अनसुना रह जाना। इस अवस्था में आत्मा के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है, जैसे वो किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रही हो, पर उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या है। उसे अपने ही घर में अजनबी होने का एहसास होता है, अपने ही जीवन से बाहर खड़े होने का डर महसूस होता है। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि कुछ बदल चुका है, लेकिन वह इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाती। यही कारण है कि कई बार ऐसी आत्माएं उन स्थानों से बंध जाती है जहां उनकी मृत्यु हुई होती है या जहां उनके सबसे गहरे भाव जुड़े होते हैं। वे स्थान केवल भौतिक जगहें नहीं रह जाते, बल्कि भावनाओं और अधूरे अनुभवों के केंद्र बन जाते हैं। जहां समय जैसे ठहर जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे भयावह बात ये नहीं होती कि आत्मा भटक रही है, बल्कि ये होती है कि वह समझने की कोशिश कर रही होती है, अपने अंत को, अपने अस्तित्व को और उस सत्य को जिसे स्वीकार करना उसके लिए सबसे कठिन है। मृत्यु के बाद के पहले 13 दिन आत्मा के लिए केवल समय की एक अवधि नहीं होते, बल्कि एक गहरी, जटिल और अत्यंत पीड़ादायक यात्रा का वह चरण होते हैं, जहां उसे धीरे धीरे अपने अस्तित्व की सबसे कठोर सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। और अकाल मृत्यु के मामलों में यह अनुभव और भी अधिक तीव्र हो जाता है, क्योंकि आत्मा ना तो पूरी तरह इस संसार में रह पाती है, वह एक बीच की अवस्था में फंस जाती है जहां हर क्षण भ्रम, असहायता और भावनात्मक टूटन से भरा होता है। पहले 3 दिनों में आत्मा अपने घर, अपने परिवार और अपने सबसे प्रिय स्थानों के आसपास ही भटकती रहती है। वो हर कमरे में जाती है, हर आवाज़ पर प्रतिक्रिया देती है। जब कोई उसका नाम लेकर रोता है तो वह तुरंत उसके पास पहुंचती है, इस आशा में कि शायद अब कोई उसे सुन पाएगा या देख पाएगा। लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती है, क्योंकि वह एक अदृश्य उपस्थिति बन चुकी होती है। वह सब कुछ देख सकती है, पर स्वयं को व्यक्त नहीं कर सकती। और इसी दौरान उसके भीतर यह भ्रम बना रहता है कि शायद ये सब एक सपना है और वह फिर से अपने शरीर में लौट जाएगी। लेकिन समय के साथ ये भ्रम टूटने लगता है। तीसरे दिन के बाद एक गहरा झटका तब लगता है जब आत्मा पहली बार अपने ही चित्र पर माला चढ़ते हुए देखती है। यह वह क्षण होता है जब सच्चाई पहली बार भीतर तक उतरती है कि अब वापसी संभव नहीं है, और यही एहसास उसे भीतर से तोड़ देता है। चौथे से 7वें दिन के बीच आत्मा की बेचैनी अपने चरम पर पहुंचने लगती है। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, उनकी पीड़ा को महसूस करती है, पर उनकी मदद नहीं कर पाती। घर में होने वाले संस्कार, प्रार्थनाएं और धार्मिक क्रियाएं उसके आसपास घटित तो होती है, लेकिन उसका मन अभी भी सांसारिक बंधनों में उलझा होने के कारण वह उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाती। इसी दौरान उसके भीतर सबसे गहरे भाव जन्म लेते हैं, पछतावा, प्रेम, असहायता और ये तीव्र इच्छा की काश उसे एक मौका और मिल जाता। अगर मैं वापस जा पाता, ये विचार बार बार उसे तोड़ता है और आगे बढ़ने से रोकता है। 7वें से 10वें दिन के बीच एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है, जहां आत्मा धीरे धीरे घर से दूर जाने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वह लौटने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार महसूस करती है कि अब वह पहले की तरह वापस नहीं जा सकती। यह दूरी केवल स्थान की नहीं,
बल्कि भावनाओं और ऊर्जा की भी होती है। और इसी समय उसे ये कठोर सच्चाई समझ में आने लगती है कि दुनिया उसके बिना आगे बढ़ रही है। परिवार धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रहा है और यह एहसास उसे गहराई से आहत करता है, क्योंकि वह अभी भी उनसे जुड़ी हुई है, लेकिन अब उनके जीवन का हिस्सा नहीं रही। 10वें से 13वें दिन तक का समय सबसे निर्णायक होता है। इस दौरान आत्मा की बेचैनी अपने चरम पर पहुंच जाती है। उसे यह महसूस होने लगता है कि अब वो इस संसार में अधिक समय तक नहीं टिक सकती, लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई स्पष्ट मार्ग भी नहीं होता। इसी समय आसपास की सूक्ष्म ऊर्जाएं सक्रिय होने लगती है और अन्य भटकती आत्माओं की उपस्थिति भी महसूस हो सकती है, जो इस अवस्था को और अधिक उलझन भरा बना देती है। यह स्थिति आत्मा को या तो और अधिक भ्रम में डाल सकती है या फिर उसे ये समझने की दिशा में धकेल सकती है कि उसे आगे बढ़ना ही होगा। अंततः 13वें दिन जब पृथ्वी पर अंतिम संस्कार और कर्मकांड पूरे होते हैं, तब आत्मा को पहली बार एक अलग प्रकार का संकेत मिलता है, जैसे कोई दूर से उसे पुकार रहा हो। यह संकेत परलोक की दिशा का होता है, लेकिन उसमें प्रवेश करने के लिए आत्मा को अपने जीवन, अपने शरीर और अपने संबंधों से मानसिक रूप से अलग होना पड़ता है। और यही सबसे कठिन परीक्षा होती है। जो आत्माएं इस सच्चाई को स्वीकार कर लेती हैं, वे धीरे धीरे आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन जो अपने मोह, दुख और अधूरेपन को नहीं छोड़ पाती, वे उसी बीच की अवस्था में फंसी रह जाती है, जहाँ ना पूर्ण जीवन होता है और ना ही पूर्ण मुक्ति। और इसी तरह ये 13 दिन आत्मा के लिए सबसे कठिन, सबसे भावनात्मक और सबसे निर्णायक चरण बन जाते हैं, क्योंकि यहीं से उसकी आगे की यात्रा की दिशा तय होती है। अधूरी इच्छाएं, अधूरे रिश्ते और अधूरे कर्म ही वह सबसे मजबूत बंधन बन जाते हैं, जो आत्मा को मृत्यु के बाद भी मुक्त नहीं होने देते। और अकाल मृत्यु की स्थिति में यह बंधन और भी गहरे और जटिल हो जाते हैं, क्योंकि जीवन अचानक रुक जाने से आत्मा को अपने अनुभवों को पूरा करने, भावनाओं को व्यक्त करने और अपने कर्तव्यों को निभाने का अवसर ही नहीं मिल पाता। ऐसे में आत्मा अपने भीतर एक अधूरेपन का भारी बोझ लेकर भटकती रहती है। ये अधूरापन केवल किसी एक इच्छा का नहीं होता, बल्कि जीवन के हर उस पहलू का होता है जिसे आत्मा ने पूरी तरह जिया नहीं। किसी से किया गया वादा जो निभाया नहीं जा सका, किसी अपने से कहा गया कठोर शब्द जिसे सुधारा नहीं जा सका, किसी का प्यार जिसे समझा नहीं गया, या कोई सपना जो बस सपना ही रह गया। ये सब मिलकर आत्मा के चारों ओर एक अदृश्य जाल बुन देते हैं और यही जाल उसे आगे बढ़ने से रोकता है। जब आत्मा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती है, तो उसे केवल घटनाएं ही नहीं दिखाई देती, बल्कि उन घटनाओं से जुड़ी भावनाएं, पीड़ा, अपराध बोध और लगाव भी उतनी ही तीव्रता से महसूस होते हैं। यही कारण है कि अधूरी इच्छाएं केवल मानसिक स्मृतियां नहीं रहती, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाती है, जो आत्मा को बार बार उसी क्षण में खींच ले जाती है जहां से वो आगे नहीं बढ़ पा रही होती। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने अपने परिवार के लिए कुछ करने का सपना देखा था, लेकिन उसे पूरा करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी आत्मा उस अधूरे कर्तव्य के कारण बार बार अपने परिवार के पास लौटती है। वह देखती है कि जिन लोगों के लिए वह कुछ करना चाहता था, वे अब उसके बिना संघर्ष कर रहे हैं, और यह दृश्य उसके भीतर गहरी पीड़ा और असहायता पैदा करता है। इसी तरह यदि किसी के जीवन में कोई गहरा भावनात्मक संबंध अधूरा रह गया हो, जैसे कोई प्रेम जिसे व्यक्त नहीं किया गया या कोई रिश्ता जो टूट गया, तो वह भावना आत्मा को उसी व्यक्ति या उसी स्थान से बांध देती है। अधूरी इच्छाओं का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि वे आत्मा को वर्तमान से अलग करके अतीत में जकड़ देती है। आत्मा आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसका मन बार बार पीछे की ओर खिंच जाता है, और यह खिंचाव इतना शक्तिशाली होता है कि वह आत्मा को एक ही चक्र में घुमाता रहता है, जहां वह बार बार वही अनुभव जीती है, वही भावनाएं महसूस करती है और उसी अधूरेपन के साथ जुड़ी रहती है। यही कारण है कि कई बार कुछ स्थानों पर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, क्योंकि वहाँ किसी आत्मा की अधूरी भावनाएं और इच्छाएं अभी भी मौजूद होती है। वे स्थान केवल भौतिक नहीं रहते, बल्कि भावनात्मक स्मृतियों के केंद्र बन जाते हैं, जहाँ समय जैसे ठहर जाता है। इसके अलावा अधूरे कर्म भी आत्मा को बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर्म केवल किए गए कार्य नहीं होते, बल्कि उनके पीछे की भावना
और उनका प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी ने अपने जीवन में किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी के साथ अन्याय किया हो या अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ा हो, तो उन कर्मों का प्रभाव मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता, बल्कि आत्मा को उनका अनुभव करना पड़ता है। और यही अनुभव उसे तब तक बांधे रखता है जब तक वह उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर लेती और उससे सीख नहीं लेती। अधूरे कर्मों का यह बंधन आत्मा के भीतर एक प्रकार का द्वंद्व पैदा करता है। एक ओर वह आगे बढ़ना चाहती है, दूसरी ओर उसका अपना ही अतीत उसे रोकता है। यह द्वंद्व आत्मा के लिए सबसे कठिन स्थिति बन जाता है, क्योंकि वह न तो पूरी तरह मुक्त हो पाती है और न ही पूरी तरह अपने पुराने अनुभवों से अलग हो पाती है। कई बार यह बंधन इतना गहरा होता है कि आत्मा अपनी पहचान तक खोने लगती है। वह केवल अपने अधूरेपन और पीड़ा का एक प्रतिबिंब बन जाती है, और यही अवस्था उसे भटकती हुई ऊर्जा में बदल देती है, जिसे लोग प्रेत या अटकी हुई आत्मा के रूप में पहचानते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बंधन स्थायी नहीं होता। आत्मा के पास हमेशा यही क्षमता होती है कि वह अपने अधूरेपन को समझे, उसे स्वीकार करे और धीरे धीरे उससे मुक्त हो। हालांकि ये प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि इसके लिए आत्मा को अपने भीतर के हर दर्द, हर पछतावे और हर लगाव का सामना करना पड़ता है। और यही वह चरण होता है जहां आत्मा का वास्तविक विकास शुरू होता है। जब आत्मा ये समझने लगती है कि अधूरी इच्छाएं और अधूरे कर्म ही उसके बंधन का कारण है, तब उसके भीतर एक परिवर्तन की शुरुआत होती है। वह धीरे धीरे उन भावनाओं को छोड़ने की कोशिश करती है जो उसे पीछे बांधे हुए हैं, और जैसे जैसे वह ये छोड़ना सीखती है, वैसे वैसे उसके लिए आगे का मार्ग स्पष्ट होने लगता है। अंततः यही कहा जा सकता है कि अधूरी इच्छाएं और कर्म आत्मा के लिए केवल एक बाधा नहीं, बल्कि एक सीख भी होते हैं। वे उसे यह समझाते हैं कि जीवन का हर क्षण कितना महत्वपूर्ण है और हर भावना, हर संबंध और हर कर्म का कितना गहरा प्रभाव होता है। और जब आत्मा इस सच्चाई को स्वीकार कर लेती है, तभी वह वास्तव में अपने बंधनों से मुक्त होकर अपनी आगे की यात्रा की ओर बढ़ पाती है। कर्म दर्पण वह अवस्था है जहां आत्मा को अपने जीवन की सच्चाई से बिना किसी पर्दे के सामना करना पड़ता है। यह कोई बाहरी न्याय नहीं, बल्कि भीतर से उठने वाला अनुभव होता है, जिसमें आत्मा अपने हर कर्म को केवल देखती नहीं, बल्कि उसे महसूस भी करती है। उसने जो दर्द किसी को दिया था, वही दर्द अब उसे अपने भीतर से गुजरते हुए महसूस होता है, और उसने जो प्रेम, सहायता या करुणा दी थी, उसका सुख भी उतनी ही गहराई से लौटकर आता है। इस अवस्था में कोई झूठ, कोई बहाना या कोई तर्क काम नहीं आता, क्योंकि यहाँ आत्मा खुद से छिप नहीं सकती। हर वह क्षण जिसे जीवन में नज़रअंदाज किया गया था या दबा दिया गया था, वह स्पष्ट होकर सामने आता है। और यही अनुभव आत्मा के भीतर एक गहरी समझ और जागरूकता पैदा करता है। यही कारण है कि कर्म दर्पण को आत्मिक न्याय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सजा या इनाम किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि आत्मा के अपने ही अनुभवों से निर्धारित होता है। और जब आत्मा इस सत्य को स्वीकार कर लेती है, तभी वह अपने अगले मार्ग के लिए तैयार होती है। अंततः आत्मा के सामने 3 मार्ग खुलते हैं: मुक्ति, पुनर्जन्म और सुधार। और ये निर्णय किसी बाहरी शक्ति द्वारा नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों, भावनाओं और चेतना की स्थिति से तय होता है। मुक्ति का मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जिन्होंने जीवन के सत्य को स्वीकार कर लिया हो, जिनके भीतर मोह, क्रोध और अधूरेपन का बोध समाप्त हो चुका हो। ऐसे में आत्मा एक गहरी शांति और स्थिरता में विलीन हो जाती है, जहाँ कोई पीड़ा नहीं रहती। पुनर्जन्म का मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जिनकी यात्रा अभी अधूरी है, जिनके कर्म संतुलित है या जिन्हें अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना है। वे एक नए जीवन, नए शरीर और नई परिस्थितियों में प्रवेश करती हैं ताकि अपनी कहानी को पूरा कर सके। वहीं सुधार का मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जिनके भीतर अभी भी भारी नकारात्मक कर्म और अधूरी समझ होती है। इस अवस्था में आत्मा को अपने ही किए गए कर्मों के प्रभाव को गहराई से अनुभव करना पड़ता है, ताकि वह भीतर से बदल सके। और यही तीनों मार्ग मिलकर आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, जहां हर अंत एक नई शुरुआत का रूप ले लेता है।